हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं चैप्टर डेरिवेटिव्स। माय फ्रेंड्स, डेरिवेटिव जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज मैथ्स के अंदर इसके आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो सारे डेरिवेटिव्स पर ही बिलोंग करते हैं। जैसे आप आगे उसमें अगला जो चैप्टर्स पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो कंप्लीटली डेरिवेटिव्स पे डिपेंड है। फिर हम उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो डेरिवेटिव पे निकलता है। फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से बिलोंग करता है। फिर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन से बिलोंग करता है। एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों से बिलोंग करता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डेरिवेटिव हमारी लाइफ में मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसलिए हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन राइज होता है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है। हमारी फ्रेंड, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज इन वन वेरिएबल ड्यू टू स्मॉल चेंज, इन अनदर वेरिएबल। मींस एक वेरिएबल में कितना चेंज है किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज होने की वजह से। अब जैसे मान लीजिए, एक मिनट के लिए मैं ये कहूं कि चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, तो क्वेश्चन वाइज होता है कि क्या ये डेरिवेटिव होगा? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि हम ये कह रहे हैं चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, बट यहां पर माइंड इट, मैंने क्या बोला? स्मॉल चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन x है दैट शुड बी स्मॉल। चेंज इन y जैसा मर्जी हो, स्मॉल चेंज होना चाहिए x के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो हम बोल रहे हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट जो इससे पहले हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम यहाँ कह रहे हैं कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी चेंज इन x जो है वो स्मॉल होना चाहिए, तो क्वेश्चन राइज है कि क्या इसकी प्रेजेंटेशन कुछ और है जिससे हमें ये समझ में। तो बिल्कुल सर, जब हम यहाँ लिखते हैं dy बाय dx, तो इसका मतलब यही है चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। इज दिस क्लियर? जब हम dy बाय dx लिख रहे हैं तो इसका मतलब है चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, और जबकि डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते हैं इसका मतलब सिंपल है चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। अब ये x में जो चेंज है वो ज्यादा भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डेल्टा x टेंड्स टू 0। बोलिए सर, समझ आती है बात? चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। मैंने कहा ये देखिए सर, अब मैंने कहा यहां पर सपोज करिए ये x है, ठीक है जी, और यहां पर ये fx है, ठीक हो गया। तो यहां पर ये x है और यहां पर ये fx है। तो मान लीजिए एक मिनट के लिए सामने चलते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे, ठीक है जी। अब मैंने कहा चेंज इन x स्मॉल होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स अगर जो स्मॉल चेंज है अगर मैं वो यहां पर दिखाऊंगा तो हमें विजिबल ही नहीं होगा। तो हम इसे x को, चेंज को, स्मॉल चेंज को थोड़ा सा इस तरीके से ले रहे हैं कि ये h इसमें इंक्रीज हुआ और ये हो गया x प्लस h। तो आपको शो करने के लिए मैंने इतनी वाइड फिगर ली है, बट रियल में इतनी वाइड फिगर ये होगी नहीं। तो अब मान लीजिए मैंने x प्लस h लिया और पता चला जी इसके रिजल्ट में जो y है सर वो यहां आ गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? अब ये जो हुआ fx प्लस h, यानी इस x में मैंने क्या करा, एक नेलिजिबल पार्ट ऐड किया, और नेलिजिबल पार्ट को हम किससे दिखाते हैं? x से। ये चीज हम किसमें पढ़ चुके हैं? ये चीज हम पढ़ चुके हैं अपने लिमिट्स चैप्टर के अंदर, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स रिजल्ट ये हुआ कि अब हम इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच गए, यानी a से लेके b पर हमने ट्रांजिट किया। तो फ्रेंड्स जब हमने a से b पर ट्रांजिट किया तो देखने का विषय क्या है कि हमने कहा कि हमने यहाँ पर क्या चेंज हुआ। तो फ्रेंड्स जो हमारा यहाँ पर जो चेंज हुआ वो चेंज हुआ सर हमारा दिस वन, ये। तो दिस इज योर डेल्टा x, और फ्रेंड्स दिस वन ये चेंज हुआ डेल्टा y, और रिजल्ट क्या हुआ सर? ये हमारी निकल कर आई स्लोप, राइट। तो स्लोप क्या होती है सर? हम पहले पढ़ चुके हैं सर, स्लोप डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हमारी स्लोप है। इज दिस क्लियर? अब स्लोप अगर मान लीजिए ये जो डेल्टा x है
अगर ये नेलिजिबल हो गया, अगर फ्रेंड्स ये डेल्टा एक्स यहाँ पे नेलिजिबल हो गया तो स्लोप तो ये फिर भी रहेगी, लेकिन नाउ इट विल बिकम्स डेरिवेटिव। बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो हमारा अगर डेल्टा एक्स जो चेंज हुआ, अगर फ्रेंड्स ये नेलिजिबल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन एक्स। तो ऊपर जो चेंज इन वाई आएगा वो स्मॉल चेंज इन एक्स की वजह से है, जिसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव। तो ध्यान देते हैं सर, मैंने कहा यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब हमारा कहानी क्या थी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो मैंने कहा ये डेरिवेटिव है, ठीक है जी। तो अब अगर हम y की फॉर्म में लिख रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको लिखते हैं dy बाई डी एक्स, राइट। जैसे अगर मैं इसको y लिखता हूं तो डेरिवेटिव क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। और फ्रेंड्स आपको पता है इस y एक्सिस को हम fx भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम f डैश x। मतलब ये एक ही बात है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है कि अगर हम इसको y लिख रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, अगर इसको f। इधर क्लियर? तो फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। मैंने कहा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब डेल्टा वाई, चेंज इन वाई। तो फ्रेंड्स देखिए चेंज इन वाई क्या है, चेंज इन वाई सर हमारा ये है, दिस वन, देखिए जरा ध्यान से, दैट विल मीन। तो इसका मतलब अगर मैं इस टोटल एफ एक्स प्लस एच में से ये एफ एक्स रिड्यूस कर देता हूं तो आई विल गेट द चेंज इन वाई। तो रिजल्ट ये हुआ कि मैंने यहां कहा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हुआ हमारा, चेंज इन वाई। अब मैंने कहा चेंज इन एक्स, तो फ्रेंड्स ध्यान करिए, यहां से इस ओरिजिन से यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एफ एक्स प्लस एच, और यहां तक कितना है, एक्स। तो एक्स प्लस एच में से मैं एक्स को रिड्यूस कर दूंगा तो आई विल गेट द चेंज इन एक्स। तो मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ठीक है जी, इट इज क्लियर। अब फ्रेंड्स बात यहां पर आती है हमारी कि अब अगर मैं एफ एक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं तो आई कैन राइट इट एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स। तो अब रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ हमारा सिंपली लिमिट, ठीक है जी। अब जो डेल्टा एक्स है, अब डेल्टा एक्स यहाँ पे क्या है, एच है, तो आई कैन राइट इट एच टेंड्स टू 0, और देन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एक्स एक्स कट गया, एच आ गया, और ये हुआ हमारा एफ डैश एक्स। इधर क्लियर? तो ये जो हमारा एफ डैश एक्स आया, तो ये हमारा डेरिवेटिव है, और इसको हम कई बार फॉर्मूला भी बोल देते हैं, बाय द फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो ये हमने समझा यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अब देखिए जो हम डेरिवेटिव यहाँ समझ रहे हैं, डेरिवेटिव किस तरीके से हमारे मैथ्स में काम आएगा, अब जरा हम थोड़ा सा इस पर रोशनी डालते हैं सर, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने कहा सर फ्रेंड्स, अब ये जो हम बात पढ़ी हमने, तो देखते हैं ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव की। तो मैंने कहा स्लोप ऑफ द लाइन, देखिए सर स्लोप ऑफ द लाइन, कि मैंने कहा एक लाइन की स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आप ध्यान करिए, हमें पता है कि एक लाइन की स्लोप को हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी कहते हैं। हमें पता है जो जनरल फॉर्म है हमारी लाइन की, वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी हमारी लाइन की इक्वेशन है। अब ध्यान करिए, अगर हम स्लोप की बात करें तो हमें पता है इसमें जो स्लोप है वो m होती है, और इसमें जो स्लोप होती है हमारी वो माइनस ए अपॉन बी होती है। अब देखिए यही चीज हम किस तरीके से डेरिवेटिव की मदद से प्रूफ करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैंने कहा स्लोप। अब ध्यान करिए फ्रेंड्स, अब हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन की बात करते हैं, तो आप ध्यान करिए वहां पर हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर एक लाइन की स्लोप हमेशा हर पॉइंट पे सेम होती है। तो इसलिए यहां पर जब बात करेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो माय फ्रेंड्स हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर यहां पर जो स्लोप होगी दैट विल बी सेम। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब जब हर पॉइंट पर इसकी स्लोप सेम होगी तो यहां पे एक्सेप्शन हो गया कि भाई जो चेंज इन एक्स है, स्मॉल चेंज इन एक्स, वो हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर हमारी स्लोप क्या है, वो हर पॉइंट पर सेम है लाइन के केस में। तो माय फ्रेंड्स मैंने कहा लाइन की बात करता हूं तो कोई भी अब पॉइंट्स हम ले सकते हैं,
मैंने कहा y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये मैंने बात बोली आपको, ठीक है जी। तो अब जरा हम लाइन की बात करें तो स्लोप हम पढ़ चुके हैं सर, स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा। मैं ठीक बोल रहा हूँ, m क्या होगा, tan थीटा। तो इसका मतलब m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे y2 में से y1 और x2 में से x1 घटाते थे तो हमारी स्लोप निकलती थी। वही चीज डेरिवेटिव भी यहाँ पर जो स्लोप निकाल कर देगा आपको, वो सेम ही स्लोप निकाल कर देगा। चलिए जी जरा करके देखते हैं सर इस बात को हम। देखिए मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं एक लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब सर हमें पता है ना कि यहाँ पर जो m है सर वो 2 है, यानी इसकी स्लोप 2 है। अब जरा देखते हैं सर डेरिवेटिव की उससे। अब हमने कहा कि यहाँ पर हमने कहा डेल्टा y बाय डेल्टा x जो स्लोप है, m इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स जरा अपनी तरफ से कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। चलिए मैंने कहा x और y, मैंने कहा सर x अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पे सर 2, तो 2 2 जा 4, 4 और 3 7, राइट। चलिए जी x अगर मैं 3 ले लेता हूं, 3 2 जा 6, 6 और 3 9। ठीक हो गया। तो अब जरा देखते हैं सर क्या कहानी निकल कर आती है। तो m y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 7, राइट। x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2, यानी कि 2 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू 2। सर नजर आ रहा है, आ गई से, आ गई से। तो इसका मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से जो डेरिवेटिव है या हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं उन सब से आंसर जो आएगा हमारा सेम आएगा। और अभी तो मैंने इसमें टेक्निक लगा के दिखाई नहीं है, अभी मैं टेक्निक लगाकर भी आपको दिखाऊंगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब फ्रेंड्स एक बार और आगे चलते हैं। और मैंने कहा स्लोप ऑफ द कर्व, अब जरा समझना मेरी बात को, स्लोप ऑफ द कर्व। अब जरा देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई कर्व इस तरीके से जा रहा है, लाइक दैट, इस तरह से जा रहा है। अब आप बताइए सर, मान लीजिए हम किसी ऐसे जैसे ना जैसे फन एंड फूड जा रहे हैं, किसी और वाटर जा रहे हैं, स्प्लैश पार्क जा रहे हैं, किसी झूले वूले में झूल रहे हैं, ठीक है जी, किसी वाटर स्लाइड में जा रहे हैं। अब जरा देखिए अगर वाटर स्लाइड से सर अगर हम ऐसे आ रहे हैं तो हमारी आवाज वगैरह सब बंद हो गई सर, बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं। फिर यहाँ पर आकर हम लगते हैं अरे बच गए सांस आ गई, सांस आ गई। वाई सर, यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा है और यहाँ पे स्लोप बहुत कम है और यहाँ पे आगे जाके तो स्लोप 0 हो जाती है, बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी जमीन के पैरेलल हो, यानी स्लोप 0 हो गई। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूं, समझ रहा मेरी बात को, अब अगर मैं यहाँ ये कहता हूं कि भाई पहले एक्स ये था है और वाई ये था, फिर मैं कहता हूं एक्स ये था और वाई ये था, तो क्या लगता है सर हमें कि इस ए पॉइंट पर या इस बी पॉइंट पर क्या हमें लग रहा है कि स्लोप सेम होगी? नॉट एट ऑल। तो सर यहां पर अगर हम स्लोप की बात करें कि जी हमारा जो स्लोप होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माय फ्रेंड्स ये फेल हो जाएगा। ये कंसेप्ट यहाँ कर्व में नहीं लगेगा, क्योंकि कर्व में मूवमेंट हो रही है, यानी कर्व की हर पॉइंट पर स्लोप सेम नहीं होगी। इसलिए सर यहां पर जो मैंने पहले अभी आपको बताया कि भाई जो हम कह रहे थे कि dy बाय डी एक्स लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 और फिर हम कहें डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो माय फ्रेंड्स इस कंसेप्ट में केवल ये बात लगेगी, मतलब जो चेंज इन x है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल को मैं डिफाइन करूं तो आप ये समझ लीजिए हमारा एक बाल, कि अगर मान लीजिए ये x1 है तो एक बाल मैंने इसके साइड में लगा दिया तो वो x2, तो वो आपको इस पॉइंट की स्लोप देगा। बताइए सर बात समझ में? तो फ्रेंड्स ये बात फाइनल हुई कि यहाँ पर जब हम कर्व की बात करेंगे तो स्लोप निकालने का ये तरीका फेल हो जाएगा। ये तरीका स्ट्रेट लाइन में तो लग सकता है, लेकिन माय फ्रेंड्स ये फॉर्मूला कर्व में नहीं लगेगा। कर्व में हमारा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। यही वाला अप्लाई होगा का मतलब क्या हो गया कि भाई हमने कहा यहाँ पे कि
एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ऐसा ये बिल्कुल नहीं है कि ये फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में नहीं लगेगा, ये तो एवरग्रीन है, ये तो हर जगह लग जाएगा। मतलब हम ये कहें कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं लगेगा तो गलत है, ये तो हर जगह लग जाएगा। बस ये है कि स्ट्रेट लाइन में हमारा दूसरे कहानी भी लग सकती है सर। ठीक है जी। चलिए फ्रेंड्स, अब एक तीसरा कंसेप्ट और पढ़ते हैं। मैंने कहा स्पीड। सर अब क्वेश्चन आता है सर स्पीड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है जी। कई बार जल्दबाजी में हम भी बोल देते हैं, कई बार हम भी बोल देते हैं कि जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम क्या देते हैं जी स्पीड का फॉर्मूला ये है। अब माय फ्रेंड्स मैं आपसे पूछूं कि क्या वाकई में स्पीड का फॉर्मूला ये है, और आपने कहा हाँ सर यही है सर, कोई डाउट नहीं है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए सर, हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन है, या जो मैंने पहले लिखा था डिस्टेंस अपॉन टाइम वो है? तो हम देखेंगे हाँ यार जल्दबाजी में हम लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअली में जो फॉर्मूला है दैट इज अ डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो फ्रेंड्स यहां ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि डिस्टेंस कवर्ड यानी कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, और अगर फिर यहां पर इसको बोला जाए तो ये स्पीड भी निकल सकती है, बशर्ते यहां पर जो आपका चेंज इन टाइम है वो बहुत ज्यादा ना हो, देन वी कैन गेट द स्पीड। तो हमारी स्पीड यहां पर निकलकर सामने आ सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए जी अब आगे चलते हैं। हाँ जी, जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं माय फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ पे मेथड्स कौन से हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स मेथड डेरिवेटिव में मैंने कहा सबसे पहला मेथड जी फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कि हमारा जो पहला मेथड जो हो सकता है जी दैट विल बी द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है इसी का दूसरा नाम है डेल्टा मेथड। इसी का दूसरा नाम है अब इनिशियो मेथड। ठीक है जी। सेकंड वन ये हो गया सर डायरेक्ट मेथड। थर्ड वन चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है जी। ये तीन मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना सिखा रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स मैंने कहा एफ एक्स एक्स की पावर एन। ठीक है जी। अब ध्यान करिए सर, एक्स की पावर एन क्या है सर, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो क्या है सर, एक कर्व है। चलिए जी। तो सर मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। ये क्या होता है सर, डेरिवेटिव होता है। ठीक है ना। अभी मेरी आपसे थोड़ी देर पहले ये बात हुई है ना सर, ये देखिए ये प्रूव कराया था मैंने आपको सारा कि हमारा जो डेरिवेटिव है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये सारा प्रूव कराया। और एफ डैश एक्स लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है। तो अब यही चीज जो है अब हम आगे चल रहे हैं सर। ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए सर, हमारे को सर एफ एक्स कितना है, हमारा एक्स की पावर है, तो सर एफ एक्स प्लस एच कितना होगा, यानी x की जगह मैं x प्लस एच रिप्लेस करूंगा तो रिजल्ट हुआ x प्लस एच होल की पावर है। फाइन। चलिए तो अब इसका मतलब f डैश x लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच की पावर n, एफ एक्स कितना है x की पावर n अपॉन में h। तो फ्रेंड्स अब हमें जो सोल्व करना है वो इस फंक्शन को सोल्व करना है। चलिए लिमिट s टेंड्स टू 0। अब जो हमारा ये x प्लस एच, अब यहां पर अगर हम उसको देखें
अपना चैप्टर लिमिट्स को, x प्लस एच की पावर n, x की पावर n, ये जो h है सर, मैं इसमें x प्लस और माइनस x ये काम कर दिया सर, कैन आई डू? ठीक है जी। और फिर यहाँ पर जो हमारा लिमिट के अंदर h टेंड्स टू 0 था, लिमिट h टेंड्स टू 0 था, तो सर अगर मैं यहाँ प्लस x कर दूं और यहाँ प्लस x कर दूं तो कोई इशू है? अब ये मैंने काम क्यों किया सर? क्योंकि हम लिमिट्स में फॉर्मूला कर चुके हैं सर। लिमिट्स के अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, x माइनस a इज इक्वल्स टू n a की पावर n माइनस 1। ठीक हो गया? तो ये हमारा फॉर्मूला था ना जी। तो अब देखिए सर, मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट कर दिया कि अब x की पावर n, x से पूरा x प्लस h है, इसकी पावर n, a की पावर n, x, a कितना हो गया? x हो गया, x माइनस a, ये पूरा x माइनस ये x टेंड्स टू a, तो अब पूरा ये x टेंड्स टू a। तो यानी कि अब माय फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो पुट अप कर सकता हूँ। तो दैट विल बी इक्वल्स टू n, n कितना है? n ही है, a कितना है? x, n माइनस 1, दैट इज आवर आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा f डैश x आया, तो इसका मतलब x की पावर n का जो डेरिवेटिव होगा वो हमारा होगा nx n माइनस 1। तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो x की पावर n है, तो फ्रेंड्स वो क्या है? वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो पावर नीचे पावर में एक कम। तो ये चीज हमने किससे सीखी? डेरिवेटिव से सीखी। तो ये हमारा कौन सा तरीका हुआ? ये हमने सीखा फर्स्ट प्रिंसिपल। होगा क्या फ्रेंड्स, ये जो मैंने भी आपसे बात बोली कि जो हमारे मेथड्स हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एक्चुअली में जो डेरिवेटिव का बेस है सर, वो जो डेरिवेटिव का बेस है बेटा, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही है। समझ रहे हो जी? जो ये बेस है डेरिवेटिव का वो यही है। हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते रहेंगे और उसे एज ए फॉर्मूला लेते रहेंगे। जैसे अभी मैंने जो बात करी आपसे कि x की पावर n, ठीक है जी। तो अब हमने इसमें सीखा कि d बाय dx, x की पावर n, तो d बाय dx का इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। हमने क्या पढ़ा? nx n माइनस 1। तो सर अब हम इसे डायरेक्ट के लिए या फंक्शन के लिए इसे एक फॉर्मूला मान लेंगे और इसको अगली बार से डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। बताइए सर, बात सुन आ रही है? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा डेरिवेटिव का जो बेसिक था वो हमने डेरिवेटिव का बेसिक पढ़ा। अब हम अगली क्लास के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस अलग करेंगे और डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस हम अलग करेंगे। इज दैट क्लियर? सुन आती है मेरी बात? चलिए अब ये कंप्लीट करिए और आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कराऊंगा।